हेलो दोस्तों, मैं उमर फैजी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके अपने ही प्लेटफॉर्म उरूज उर्दू पर, जहां अल्फाज जुड़ते हैं, ख्यालात फैलते हैं और इल्म के चराग रोशन होते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि महा टीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उसके अलावा 10 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आप हाल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। और 23 नवंबर से आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी 23 नवंबर एक ही दिन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का एक ही दिन एग्जाम किया जाएगा। अब तैयारी की बात करें तो आज की इस क्लास में हम लोग सीडीपी को पढ़ने वाले हैं, जिसकी हमारी सीडीपी में जो हमारी टॉपिक होने वाली है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको उर्दू मीडियम में नशोनुमा और तरक्की कहा जाता है, या नशोनुमा और इर्तिका कहा जाता है। तैयारी करने के लिए, मुकम्मल तैयारी करना अगर आप चाहते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए हो या फिर आप उर्दू मीडियम के किसी सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस या मैथ और साइंस से ताल्लुक है आपका, सभी के लिए उरूज उर्दू की तरफ से पिछली साल की तरह इस साल भी आपके लिए बैच आ गया है। पिछली साल हम लोग जो पढ़ाया गया था आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाया गया था, व्हाट्सएप पर लिंक भेजी जाती थी, आप डाउनलोड करते थे, देखते थे। लेकिन अब इस साल आपका अपना उरूज उर्दू का ऐप लॉन्च हो गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। अब सारी क्लासेस आपकी ऐप पर होंगी, अब व्हाट्सएप पर क्लासेस नहीं होंगी। अब थोड़ा सा ग्रोथ हुई है आपके अपने, आपका सपोर्ट है ये, जिसकी वजह से ऐप आपके सामने पेश है। ऐप का नाम है, साइड में दिया गया है, उरूज उर्दू। आपके चैनल के नेम से ही आपका ऐप भी है, उरूज उर्दू के नेम से आपका ऐप है। और इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ सारे बैचेस अवेलेबल दिख जाएंगे। पेपर फर्स्ट के, पेपर सेकंड के, पेपर फर्स्ट ऑल टॉपिक रहेंगे, जिसमें आपका साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट रहेगा। और आपकी जो लैंग्वेज होने वाली है उर्दू रहने वाली है और इंग्लिश रहने वाली है। ये दो लैंग्वेज से आपको पढ़ाया जाएगा, उर्दू और इंग्लिश आपकी लैंग्वेज होगी। और उसके अलावा जो आपके टॉपिक्स रहेंगे वो साइकोलॉजी रहेगा, यानी सीडीपी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस, जिसको माहौलियाती मुताला कहा जाता है। ये पेपर फर्स्ट के लिए रहेगा। पेपर सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो पेपर सेकंड में बहुत लोग ऐसे होंगे जो मैथ और साइंस से होंगे, तो मैथ और साइंस, सीडीपी और उर्दू और इंग्लिश आपका होने वाला है। या बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोशल साइंस से ताल्लुक जिनका होगा, तो सोशल साइंस, सीडीपी और उर्दू और इंग्लिश आपका होने वाला है। तो बैच को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत मिनिमम फीस रखी गई, मतलब एकदम कम से कम फीस रखी गई है आपकी, जिससे आप अच्छे तरीके से, आपको पता ही, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता ही होगा कि कितनी कम फीस पर या यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले वाले बैच में तो उर्दू और ईवीएस को फ्री भी किया गया था आप लोगों के लिए। तो जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 21 दिसंबर यानी सितंबर, आपको पता ही है कि 21 सितंबर से आपका बैच स्टार्ट किया जा रहा है, यानी आज से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए। आज से आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, क्विज, मॉक टेस्ट, सारी चीजें आपको दी जाएंगी। एक मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ उर्दू मीडियम के लिए ही होने वाला है, ठीक है। अगर किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम है तो आप 8604609069, नीचे आपका दिख रहा होगा आपका नंबर, अपने चैनल का नंबर ऑफिशियल, तो आप यहां से अपने बात को रख सकते हैं, या जो भी डाउट्स हैं आपके अपने नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग आज की क्लास में। तो आज की क्लास किस चीज की होने वाली है? तो आज की क्लास आपकी सीडीपी की होने वाली है, यानी हम लोग सीडीपी में पढ़ने वाले हैं नशोनुमा और तरक्की। नशोनुमा क्या होता है, तरक्की क्या होती है, इसकी मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि ये होता क्या है। और आपको बता दें कि सीडीपी हो गया और सोशल साइंस हो गया, ठीक है, ये दो चीजें आपकी इंग्लिश और उर्दू दोनों में रहेंगी। उसके अलावा सारी चीज आपको उर्दू में देखने को मिलेगी, लेकिन सोशल साइंस और सीडीपी ये आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नशोनुमा के बारे में बात करें तो नशोनुमा होती क्या है? नशोनुमा ग्रोथ रेफर टू द नेचुरल एंड द मेजरेबल इंक्रीज इन द फिजिकल साइज ऑफ द बॉडी सच एज द हाइट, वेट, बोन्स, मसल एंड इंटरनल ऑर्गन्स. It is the quantitative process and usually occur up to certain age, after which it stop. Growth is mainly external and visible and can be tracked using measuring tools like weighing machines and measuring probes. अब इसके बारे में बहुत आसानी से अपने उर्दू में जान लेते हैं कि नशोनुमा से मुराद जिस्मानी साख्त में कद, वजन, हड्डियों, पुट्ठों और जिस्मानी आज़ा का कुदरती और काबिल पैमाइश इजाफा है। ये एक अमल है जो आमतौर पर एक खास उम्र जैसे बलोगत के बाद रुक जाता है। नशोनुमा एक ऐसा क्वांटिटेटिव मिकदारी अमल है जो ज़ाहिरी तौर पर नजर आता है, जिसे आसानी से नापा जा सकता है। अगर आपको बहुत आसान जबान में समझाने की कोशिश करें तो बहुत आसान जबान में ये जान लेते हैं कि नशोनुमा वो होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं, जिसको तौला जा सकता है और एक टाइम पर ये रुक जाता है। जैसे हम लोग, हमारी लंबाई होगी,
लंबाई हम लोग छोटे पर थे, क्या छोटे पर रुके थे? नहीं, थोड़ा सा बड़े, थोड़ा सा बड़े, थोड़ा सा बड़े, थोड़ा सा बड़े बड़े होते होते थे एक टाइम पर आकर हम लोग रुक गए, है ना। कि हमेशा हमारी उम्र बढ़ रही है, जैसे हर साल में 2 इंच लंबे हो रहे हैं। इस हिसाब से कोई छोटा इंसान होता ही नहीं है इस जमीन पर, है ना। इस सरजमीन पर कोई छोटा इंसान होता ही नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत लोग 5 फीट से कम हाइट के रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्या वजह है उनके रहने की? तो हमारा जो कद होता है, हमारी हड्डियां होती हैं, हमारे जिस्मानी आज़ा होते हैं, वो एक टाइम पर रुक जाते हैं। इसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ क्या है? क्या हमारे जिस्मानी लेवल पर ही सिर्फ हमारी ग्रोथ होती है? क्या हमारे जिस्मानी लेवल पर ही सिर्फ ग्रोथ होती है और कहीं पर ग्रोथ नहीं देखी जा सकती? हर तरह ग्रोथ देखी जा सकती है, हर तरीके से। जिस चीज को आप नाप सकते हैं, जिस चीज को आप नाप सकते हैं उसको ग्रोथ कहा जाता है। जिसको आप नहीं नाप सकते उसको ग्रोथ नहीं कहते। ठीक है, पहले इतना जान लीजिए ग्रोथ क्या है। ग्रोथ को जिसको हम लोग नाप सकते हैं, क्वांटिटेटिव इसको बोला जाता है, कि जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जो जाहिर होता है, जो आसानी से नापा जा सकता है, उसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं, या उसी को हम लोग नशोनुमा कहते हैं। नशोनुमा से मुराद क्या है? जिस्मानी साख्त में कद, वजन, हड्डियां, पुट्ठियों और जिस्मानी आज़ा का कुदरती काबिल पैमाइश इजाफा। मतलब हमारी हाइट बढ़ रही है, क्या हम इसमें हम लोग अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए अपने से कुछ कर पा रहे हैं? नहीं, ये कुदरती इजाफा है, यानी नेचुरल हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हम लोग की ये नशोनुमा हो रही है और एक टाइम बाद हमारी नशोनुमा रुक जाएगी। मिसाल के तौर पर एक चीज आपके सामने पेश है कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो 3 साल की उम्र में, एक बच्चा जो 3 साल की उम्र में 12 किलोग्राम वजन रखता था, वो 5 साल की उम्र में 18 किलोग्राम हो जाता है। ये नशोनुमा है। मतलब ये है कि अगर मैंने देखा 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है जिसकी हाइट कितनी थी, हमने देखा कि 3 साल का ये वाला बच्चा है, इसकी हाइट कितनी थी? इसकी हाइट थी 3 फीट। ठीक है, 3 फीट इसकी हाइट थी और इसकी जो एज थी 3 साल की थी, 3 फीट इसकी हाइट थी और इसकी जो वजन थी वो 12 kg था। कितना था? 12 kg था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने देखा यही वाला जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो इसकी हाइट कितनी हो जाती है? 4 फीट हो जाती है, 4 फीट हो जाती है ना। और उसके बाद क्या होता है कि इसका जो वजन होता है वो कितना किलोग्राम हो जाता है? 18 किलोग्राम हो जाता है, यानी 18 kg हो जाता है ना। तो अब हमने क्या देखा? इसको नापा हमने, जब छोटा था, हाँ 3 फीट का था तो 12 किलोग्राम वजन इसकी थी और 3 फीट का था। लेकिन वहीं पर जब हम लोग बात कर रहे हैं 5 साल में 1 फीट बढ़ गया, यानी 12 इंच बढ़ गया है और 18 kg इसकी एज हो गई है। इसको हम लोगों ने नापा। अगर हम ये कह सकते हैं, हम ये कहें कि उसका दिमाग 3 साल की उम्र में बहुत कम काम कर रहा था और दिमाग उसका 100 ग्राम काम कर रहा था और 5 साल की हो गया तो 200 ग्राम काम कर रहा है, तो क्या ये दिमाग नापा जा सकता है? नहीं नापा जा सकता। दिमाग को हम लोग नाप नहीं सकते। क्यों नहीं नाप सकते? क्योंकि हमारा दिमाग दिख नहीं रहा है ना, तो हम लोग उसको नाप सकते हैं किसी भी तरीके से। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ उसकी सोच पहले थोड़ा कम थी, अब और बड़ा हो गया तो और ज्यादा सोचने लगा है। लेकिन कितना सोच रहा है? 3 साल की उम्र में 500 ग्राम वो सोच रहा था, 500 ग्राम दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था, बाकी दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। हम लोग इस तरीके से नहीं कह सकते दिमाग को लेकर। तो जो जिस्मानी पहलू होता है, जो बढ़ता घटता रहता है, उसी की हम लोग नाप सकते हैं और उसी को हम लोग नशोनुमा कहते हैं। जैसे आपके सामने कुछ बच्चों की तस्वीरें भी दी गई है, बच्चों की तस्वीरों में आपके सामने पेश है। जैसे ये वाली एक बच्ची है, ठीक है, ये वाली एक बच्ची है और इस बच्ची ने, ये बच्ची है, इतनी बड़ी थी, फिर ये थोड़ा सा और बड़ी हुई तो इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई। तो इसकी बॉडी, अगर आप बॉडी देखेंगे तो इसकी बॉडी बढ़ रही है, इसकी बाल भी बढ़ रहे हैं, है ना, इसके हाथ भी बढ़ रहे हैं, इसके पैर भी बढ़ रहे हैं। तो ये सब की सब क्या है? ये नशोनुमा में आएगा। मतलब इसके पूरी जिस्मानी आज़ा जो हैं वो पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं और हम लोग लगातार इनको बढ़ते हुए देख रहे हैं। इनको नापा जा सकता है। अगर मैं इसको आज नाप लूं, हो सकता है 1 महीना बाद इसको मैं देखूं तो ये थोड़ा सा 2 इंच बड़ी हो जाएगी, मैं कह सकता हूं कि 2 इंच बड़ी होगी। लेकिन आज मैं अगर किसी को देख रहा हूं कि दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, 1 महीने बाद हो सकता है वो और खराब इस्तेमाल करना शुरू कर दे। मतलब आज उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, आगे टाइम पर चल के उसको माहौल ऐसा मिल जा रहा है कि उसका दिमाग ही काम करना बंद कर दे। मतलब जो इंसान मैथ में बहुत अच्छा है, हो सकता है उसको अगर टीचर अच्छे ना मिल पाए तो वो मैथ में हो सकता है कि ना अच्छा हो पाए। 3rd में कोई बच्चा 12th तक मैथ में बहुत अच्छा था, या ऐसे मान लीजिए 10th में बहुत अच्छा था मैथ में, लेकिन जैसे ही वो 11th में गया तो उसको टीचर अच्छे नहीं मिले। 10th तक उसके बहुत अच्छे टीचर थे, 11th में गया तो उसको टीचर अच्छे नहीं मिले, तो 11th में उसका मैथ और खराब हो गया। तो ये उसकी नशोनुमा है? नहीं, ये उसका माहौल की वजह से उसके डेवलपमेंट पर असर पड़ रहा है। ठीक है, तो नशोनुमा को हम लोग सिर्फ बात करेंगे तो नशोनुमा मतलब सिर्फ वही हो जाएगा जिसको हम लोग नाप सकते हैं। दिमाग वगैरह को हम लोग नाप नहीं सकते। जो जिस्मानी आज़ा आपके सामने पेश है सिर्फ हम लोग उसी को नाप सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको?
सिर्फ हम लोग उसी को नाप सकते हैं जो हमारे सामने। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने नशोनुमा के खुसूसियात की तरफ। आज की क्लास में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत आप पीडीएफ देख सकते हैं। इस तरीके से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको ऐप पर। और अब बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले। ये वाली जो क्लास है ये आपकी ऐप पर भी चल रही है और यहाँ पर भी यूट्यूब चैनल पर भी डेमो क्लास चल रही है। ठीक है, नशोनुमा की खुसूसियात के बारे में बात करें तो नशोनुमा के खुसूसियात हयातियाती अमल, जीनियात पर मबनी होता है और ग़िज़ा, माहौल और सेहत के अवामिल से मुतासिर होता रहता है। मतलब ये है कि हयातियाती अमल, जीनियात, देखो जीनियात क्या होती है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? जैसे आपके वालिदैन हैं, तो क्या आपके वालिदैन आप दुनिया में कैसे आए हैं? आपके वालिदैन ने ही, आपके वालिदैन के जीन्स ने ही आपको बनाया है ना। अगर बाई चांस ऐसे बात करें हम लोग, अगर बात कर रहे हैं कि आपके दुनिया में इंसान कैसे आए, तो जेनेटिक्स से आए हुए हैं ना। उनसे पहले उनके वालिदैन कैसे आए, उनके वालिदैन कैसे, उनके वालिदैन सब जेनेटिक्स से ही आए हुए हैं ना। तो जो हमारे जेनेटिक्स होती है जीनियात पर मबनी होता है। हमारा जो हयातियाती अमल होता है, जीनियात जैसे हमारे ग़िज़ा हो जाएगी, हमारा माहौल हो जाएगा, सेहत के अवामिल हो जाएंगे, ये सब के सब हम लोगों को जेनेटिक्स से मिलता है। अगर किसी के वालिदैन जो बहुत पतले दुबले हैं तो वो इंसान भी, वो बच्चा, उसका बच्चा भी बहुत पतला दुबला रहेगा। ठीक है, नापने के काबिल कद, सेंटीमीटर, वजन, किलोग्राम और आज़ा के जिसामत को वक्त के साथ नापा जा सकता है। अगर एक टाइम पर हम लोग देख सकते हैं कि एक टाइम का बच्चा 3 फीट का है और कुछ समय बाद या 1 साल बाद वो 5 फीट का हो जाता है। वक्त के साथ महदूद, ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इसको समझ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए कि वक्त के साथ क्या रहता है, ये महदूद हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा? बचपन और नौ उम्री के दौरान तेजी से होता है, जो जवानी के बाद सुस्त या खत्म हो जाता है। यानी जैसे ही बलोगत आ जाती है, इंसान बालिग हो जाता है, जैसे ही 18 साल, नॉर्मल 18 साल माना जाता है कि जैसे ही 18 साल का हो जाता है वो, उसके बाद क्या हो जाता है, उसकी लंबाई लंबाई और जो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि वो बालिग हो चुका है। और नशोनुमा का एक वसूल है, यही है कि वक्त के साथ ये महदूद हो जाता है या वक्त के साथ खत्म हो जाता है। ठीक है, नशोनुमा के 3 चीज याद कर लीजिए। नशोनुमा हमारे जेनेटिक्स पर होती है, नशोनुमा हमारे जेनेटिक्स पर होती है और ये नापने के काबिल होती है। और उसके अलावा ये वक्त के साथ महदूद हो जाती है, यानी लिमिटेशन, इसके अंदर लिमिट रहती है। पहले नंबर पर क्या बताया गया है? जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स। दूसरे नंबर पर ये हम लोग मेजरेबल होती है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर ये क्या होती है? लिमिट इसमें लगी रहती है, लिमिट। ठीक है, 3 चीज है, ये जेनेटिक्स होती है और उसके अलावा मेजरेबल होती है और उसके अलावा इसमें लिमिट लगी रहती है। इन तीन पहलू को आपको नशोनुमा के लिए याद कर लेना है कि नशोनुमा की खुसूसियात में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। तो पहले नंबर पर ये जेनेटिक्स होती है, दूसरे नंबर पर आपके मेजरेबल होती है और तीसरे नंबर पर आप इसमें लिमिट लगी रहती है। एक लिमिट के बाद ये जाकर जब इंसान बालिग हो जाता है तब जाकर उसकी लंबाई वगैरह रुक जाती है। तो ये हो गए नशोनुमा के खुसूसियात में से, यानी नशोनुमा की जो खुसूसियात थी ये हो गई। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि असर अंदाज अवामिल, यानी नशोनुमा पर कौन अंदाज असर करता है, क्या असर कर रहा है। तो मौरूसी खुसूसियात, मसलन वालिदैन का कद, हमने पहले ही बात कर लिया है। जेनेटिक्स के बारे में, जैसे जेनेटिक्स रहेंगे जैसे वालिदैन की जेनेटिक्स रहेंगी, जैसे वालिदैन रहेंगे, जैसे वालिदैन की आंखें का कलर रहेगा, जैसे वालिदैन की कद और लंबाई रहेगी, उस हिसाब से बच्चों को वही सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि बच्चे के अंदर वही जेनेटिक्स पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा पहले नंबर पर हेरिडिटी हो जाएगी, दूसरे नंबर पर यह हो जाएगा कि उसकी ग़िज़ा, मुतवाज़िन ग़िज़ा, हार्मोनी तब्दीली, मसलन ग्रोथ हार्मोन्स, जिस्मानी और सेहत और जिस्मानी सरगर्मी। अब बात कर ले रहे हैं ये है क्या। देखो, अगर बाय चांस जेनेटिक्स आपकी हैं, जैसे आपके वालिद जो हैं वो बहुत हाइट में उनकी बहुत अच्छी है, वालिदा जो है हाइट बहुत कम है, और उसके बाद आपकी हाइट भी कम हो जा रही है, तो आपको अगर ग़िज़ा मिल जाए अच्छे तरीके से, है ना, तो आपका वो जो हाइट है, हो सकता है वो हाइट बढ़ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके जेनेटिक्स, वो आपके हार्मोन्स जो है आपके अंदर छिपे रहते हैं कि अगर आप उनको उनके अकॉर्डिंग निकालें तो आपकी हाइट बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा चंद सालों में 90 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर के दरमियान होता है और 120 सेंटीमीटर हो जाए तो ये नशोनुमा को मजहर है, यानी उसको हम लोग खिला पिला कर भी उसकी जेनेटिक्स को बढ़ा सकते हैं। मतलब हो सकता है हमारे जो पूर्वज हो, एंसेस्टर्स हो, उनकी जेनेटिक्स अच्छी रही हो तो हम लोग उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, है ना, अगर उसको मुतवाज़िन ग़िज़ा मिल जा रही है तो। ठीक है, ये सब असरअंदाज होने वाले। पहले नंबर पर हेरिडिटी रहती है, दूसरे नंबर पर ग़िज़ा से भी कुछ काम बन सकता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ग्रोथ कितनी तरह की होती है
इसके बारे में बात कर ले, जैसे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होता है उसी तरीके से टाइप्स ऑफ ग्रोथ भी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले नंबर पर होती है जिस्मानी ग्रोथ, जिसको हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जिस्मानी नशोनुमा क्या होती है। ये जिस्म के बैरूनी और अंदरूनी अज़ा के जिसामत में होता है, जैसे कद का बढ़ना, वजन में इजाफा, हड्डियों और पुट्ठों की नशोनुमा, ये सब के सब हमारे जिस्मानी ताल्लुकात से ताल्लुकात हो जाएंगे। यानी टाइप्स ऑफ ग्रोथ में सबसे पहले नंबर पर हमारा जिस्मानी नशोनुमा होती है। दूसरे नंबर की हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पर आपकी होती है लोकल ग्रोथ। लोकल ग्रोथ यानी मकामी नशोनुमा, जिस्म के किसी खास हिस्से या अज़ों में होने वाली तब्दीलियां, जैसे दांतों का आना, सर का साइज बढ़ना, आंखों या हाथों के जिसात में फर्क देखना। अब दांत आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये नशोनुमा है कि नहीं है? नशोनुमा बिल्कुल है। क्यों, कैसे है नशोनुमा? क्योंकि हम लोगों के पास पहले दांत नहीं थे, हम लोग देख लेते थे क्या है, दांत नहीं है हमारे पास, लेकिन आज के टाइम पर आप देख सकते हैं, देखिए दांत है। ये क्यों है, क्यों है दांत? क्योंकि इसकी नशोनुमा हुई। दांत को हम लोग गिन सकते हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना है, ये देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये हमारी ग्रोथ हो जा रही है। मतलब लोकल ग्रोथ वो होती है जो हमारे हमारे जिस्म के खास हिस्से, जैसे हमारा सर बढ़ना हो जाएगा, छोटे रहते हैं बच्चे, है ना, और उसके बाद उनकी आंखों या हाथों के जिसामत में फर्क होना, हाथ बहुत लोग बढ़ते रहते हैं, या आंखों का कलर चेंज हो जाएगा, छोटे से बड़े जैसे होते हैं, या दांत जो है आ जाता है। ये सब के सब क्या है, हम लोग इसको नाप सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको नाप सकते हैं। तो ये लोकल ग्रोथ में आ जा रही है। जैसे आपके सामने ये वाला बच्चे के सामने पेश है, जैसे ये वाला बच्चा है, इसके पास कोई दांत नहीं था, देखिए यहाँ पर कोई दांत नहीं है, लेकिन ये देखिए यहाँ जैसे ही ये बड़ा हो जाता है तो फिर ये क्या करना शुरू कर देता है, तो ये ब्रश करना शुरू कर देता है। मतलब ये छोटा था तो इसको हम लोग देख सकते थे इसके पास दांत नहीं है, वहीं पर जैसे ही ये बड़ा हो गया तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि इसके पास दांत है और हम लोग इसको गिन सकते हैं, मेजरेबल भी है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लोकल ग्रोथ हो जाएगी, यानी मकामी नशोनुमा हो जाएगी। उसके अलावा एक तरह की और ग्रोथ होती है जिसको हम लोग इंटरनल ऑर्गन ग्रोथ बोलते हैं, दाखिली आज़ा की नशोनुमा बोलते हैं, जिसमें के अंदरूनी निज़ामों जैसे दिल, फेफड़े, मादा, दिमाग वगैरह की नशोनुमा। अब क्या है, अगर हम लोगों की हाइट बढ़ रही है तो अंदर के पार्ट भी तो बढ़ रहे हैं, अंदर के पार्ट भी तो बढ़ रहे हैं। अगर अंदर के पार्ट नहीं बढ़ेंगे तो हमारे जिस्म किस तरीके से बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो दिमाग के जिसामत का बढ़ना, दिल की धड़कन और कारदगी में बेहतरी, ये क्या होता है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा दिल हो गया, छोटे बच्चों का दिल, छोटे बच्चों का फेफड़ा, छोटे बच्चों के लीवर, लंग्स, स्टोमच, किडनी और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, ये सब के सब क्या होता है, ये सब के सब बढ़ता ही तो है, उनकी एज के साथ बढ़ता ही तो रहते हैं। तो ये दाखिली आज़ा की नशोनुमा ये भी बढ़ रहा है। अगर इसको भी नापा जाए तो नाप सकते हैं हम लोग, ये छोटे बच्चों का इतना बड़ा रहेगा, बड़े बच्चों का इतना बड़ा रहेगा, एडल्ट का यानी बालिग इंसान का इतना बड़ा रहेगा, तो हम लोग इसको भी नापा जा सकता है। ठीक है, तो जिस्म के अंदरूनी निज़ामों को भी नापा जा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, ये 3 तरह के नशोनुमा हम लोगों ने देखे। अब आ जाता है चौथे नंबर पे। पहले नंबर पर हम लोगों ने देखा है जिस्मानी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से ग्रोथ के, यहीं से आपको नशोनुमा के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद है लोकल नशोनुमा हो जाएगा, और उसके बाद है दाखिली आज़ा की नशोनुमा। अब आ जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ, सानवी जिनसी नशोनुमा, बलोगत के दौरान होने वाली नशोनुमा, जो मर्द औरत के जिनसी फर्कों को जाहिर करती रहती है। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों में बहुत कम ये फर्क लगाया जा सकता है, अंदाजा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, पूछते हैं, ये बहन, ये लड़की है कि लड़का, किसी कोई बच्चा अगर लिया हुआ है, कोई छोटा बच्चा लिया हुआ है, कोई वालिदैन छोटे बच्चे लिए हुए हैं, कोई इंसान छोटा बच्चा लिया हुआ है, तो उससे हम लोग बोलते हैं कि ये लड़की है कि लड़का, है ना, ये क्या है, ये बेबी है कि बाबा, इस तरीके से पूछते हैं ना, कि ये छोटा बच्चा है, ये लड़की है कि लड़का है, इस तरीके से हम लोग पूछते हैं। तो ये क्या होता है, शुरुआत में हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो उसका जेंडर क्या है, वो फीमेल है, मेल है, क्या है उसका जेंडर, हम लोगों को पता नहीं चल पाता है ना, क्योंकि वो बच्चे रहते हैं। उनको देखने के बाद उनके शक्ल भी उसी तरीके की रहेगी, ऑलमोस्ट लड़की लड़का की शक्ल सेम ही रहती है, उनका पहनावा भी सेम रहेगा। हम लोग किसी तरीके से नाप नहीं सकते कि वो बच्चा है कि बच्ची है कि बच्चा है, हम लोग जान ही नहीं पाते। तो कब ये हम लोग जानना शुरू कर देते हैं कि ये लड़की है, इसकी चीजें, मतलब इसको हम लोग ऐसे ही देखकर पहचान सकते हैं, या ये लड़का है, हम लोग इसको ऐसे ही देखकर पहचान सकते हैं, है ना। कुछ लोग इसमें से बोलेंगे सर हम लोग बाल से पहचान सकते हैं, लड़कियां का बाल रहता है और लड़कों का बाल नहीं रहता। अगर बहुत लड़के ऐसे रहते हैं जिनको बड़े बाल यहाँ तक रखाने के शौक रहते हैं, जैसे संजय दत्त जो है, संजू बाबा, वो रखाए रहते हैं खलनायक में, तो उस तरीके के बहुत बच्चे लगे रखाए रहते हैं। और कुछ लड़कियों का बाल भी यहाँ तक रहता है, तब तो वो सेम हो गई, तब तो वो भी लड़की हो गई।
तो बाल वगैरह से नहीं नापा जा सकता। बलूगत के दौरान होने वाली नशोनुमा जो मर्द औरत के जिनसी फर्कों को जाहिर करता है। लड़कियों को आवाज भारी, लड़कों का आवाज भारी हो जाना, जैसे लड़के बालिग होते हैं तो उनकी आवाज जो दिखती है ना, पहले बच्चों में आवाज भी सेम रहती है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिल जाएगा कि आवाज में तब्दीलियां हैं या आवाज से आप पता सिर्फ नहीं लगा सकते। जैसे ही लड़के बड़े होते हैं, जैसे कि वो 13-14 साल या 15 साल की एज में पहुंचते हैं तो उनकी आवाज भारी होने लगती है, चेहरे पर बाल आने लगते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाएंगे, रोंगटे जिसको बोलते हैं, चेहरे पर बाल आना शुरू कर देंगे। वहीं पर लड़कियों में छातियों की नशोनुमा और हैज का आगाज हो जाता है, यानी बॉडली, उनकी बॉडली ही हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ये लड़की है और ये लड़का है ना। और उसके बाद लड़कियों में हैज का भी आगाज यहीं से हो जाता है, जैसे ही वो बालिग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लड़कों में आवाज का भारी होता है और लड़कियों में छातियों की नशोनुमा और हैज का आगाज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाएंगे कि ये लड़की है और ये लड़का है। और उसके अलावा पहनावे से भी थोड़ा बहुत हम लोग समझ सकते हैं, जबकि पहनावा अगर बात कर ले रहे हैं तो ये एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग हो जाएगी, जबकि ये सही नहीं है। पहनावा कोई भी किसी तरीके का कपड़ा पहन सकता है, लेकिन लड़कियों में अगर हम लोग बात करें तो लड़कियों में हम उनकी बॉडी को देखकर ही जान जाएंगे और लड़कों में उनकी आवाज, उनकी बॉडी और उनके चेहरे पर बाल देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, ये लड़की है या लड़का है। तो इसको सानवी जिनसी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ बोलते हैं। ये ग्रोथ के चौथे नंबर के पार्ट है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ, यानी खुसूसी आज़ा की नशोनुमा। खुसूसी आज़ा की नशोनुमा क्या होती है? यह नशोनुमा जिस्म के किसी खास अज़ो की कारकर्दगी या साख्त में तब्दीली को जाहिर करती है। मिसाल के तौर पर दिमाग का बढ़ना और आज़ाबी रवाबित का बेहतर होना, उंगलियों की गिरफ्त मजबूत होना, जैसे बच्चे का पेन पकड़ना और सीखना। अब मैं अगर कोई बच्चा पेन नहीं पकड़ पा रहा है तो मुझे पता है कि वो नहीं पेन पकड़ पा रहा है, और अगर पेन पकड़ ले रहा है तो ये तो उसकी ग्रोथ हुई ना, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ पहले नहीं पकड़ रहा था अब पकड़ना शुरू हो गया, यानी इसकी उसके अंदर ये ग्रोथ हुई, उसका ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट वो होता है जिसको हम लोग नाप नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते या उसको वजन नहीं कर सकते उसकी। तो ये क्या हो जाएगा? खुसूसी आज़ा की नशोनुमा भी आपका 5वें नंबर का हो जाएगा। और उसके बाद कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो नशोनुमा की एग्जाम हमें यह समझने में मदद करती है कि सिर्फ कद और वजन ही नहीं बढ़ते, बल्कि जिस्म के हर हिस्से में मखसूस अंदाज में तब्दीली आती रहती है। इसी को नशोनुमा कहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर बात ये कर दें कि नशोनुमा मतलब होता क्या है, तो नशोनुमा मतलब वो होता है जिससे हम लोग किसी चीज को नाप सकते हैं, जो हमारे सामने पेश होता है कि पहले ये चीज नहीं थी अब आ गई है, पहले ये बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था अब पढ़ ले रहा है, पहले ये बच्चा समझ नहीं, अगर पहले ये बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था अब पढ़ ले रहा है, या पहले बच्चा बहुत छोटा था अब बड़ा हो गया है, पहले बच्चे के दांत नहीं थे अब दांत आ गए हैं। ये सारी चीज हम लोगों को ग्रोथ बताती है कि ये नशोनुमा इनके अंदर ये सब चीजों की हुई है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि नशोनुमा के अलावा एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग तरक्की कहते हैं, यानी डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट refer to the overall all continuous change in a person's personality, which includes mental, emotional, social, language and moral growth. It is a qualitative process that occurs throughout life and it not always measurable. Development include both internal and behavioral changes that makes a person more mature and कैपेबल। अब इसका मतलब क्या होता है कि तरक्की, डेवलपमेंट रिफर्स ऑल ओवरऑल एंड कंटिन्यूअस चेंज। अब हम लोगों के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, देख लेते हैं इसमें। इर्तिका या तरक्की से मुराद इंसान की शख्सियत में आने वाली वो जामे और मुसलसल तब्दीलियां हैं जो जहनी, जज्बाती, समाजी, लिसानी और अमल है, जो पूरी जिंदगी जारी रहता है। ये सिर्फ क्वालिटेटिव अखलाकी पहलुओं पर असरअंदाज होती है। ये एक मेयारी जिस्मानी तब्दीली नहीं, बल्कि सोच, रवैया, एहसास, अखलाक, जबान और दूसरों से ताल्लुकात में बेहतरी को शामिल करती है। अब इसको देख लेते हैं ये है क्या। सबसे पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कि ये हमारे इर्तिका होती क्या है या तरक्की होती क्या है। देखो, तरक्की भी आपके सामने लिखकर आ सकती है एग्जाम में और इर्तिका भी आपके सामने लिखकर आ सकती है। वजह क्या है? वजह क्या है? ग्रोथ, डेवलपमेंट मींस भी होता है इर्तिका और तरक्की भी होता है। तो इस वजह से दोनों नाम लिख दिए ताकि आपका ट्रांसलेट जब होगा पेपर तो आप उर्दू में आपको परेशानी ना हो, या हिंदी में वो अपने इंग्लिश में एक बार आप देख लीजिएगा। बाइलिंगुअल आपका पेपर रहता है तो इंग्लिश में आप देख लेंगे और उर्दू में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इर्तिका के बारे में बात कर लेते हैं। इर्तिका एक बहुत बड़ा, जैसे हम लोग ऐसा बात कर लेते हैं कि हमारा पूरा इंडिया जो है ये हमारा इर्तिका है,
ये हमारी तरक्की है, ठीक है, ये हमारी तरक्की है। जो हमारे पूरे इंडिया है, वो हमारा पूरा जो भारत है, पूरा हिंदुस्तान है, ये हमारे इर्तिका है, यानी तरक्की है। अब उसमें से एक पार्ट जो है हमारा महाराष्ट्र, इंडिया का एक हिस्सा है ना महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र जो है वो उसका क्या हो जाएगा, नशोनुमा हो जाएगा, यानी ग्रोथ हो जाएगा। मतलब बहुत बड़ा सिस्टम का एक पार्ट आपका नशोनुमा होता है। तो ये जो बहुत बड़ा पार्ट है डेवलपमेंट या तरक्की, इसकी मिसाल हम लोग देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो एक बच्चा जो पहले बात बात पर रोने लगता था, अब गुस्से पर काबू पाने लगा है, ये जज्बाती तरक्की है। पहले बच्चा पहले सिर्फ अम्मी बोलता था, अब जुमले बोलने लगा है, ये जबान की तरक्की है। बच्चा किसी और के साथ खिलौने बांटना सीख गया है, ये समाजी तरक्की है। नहीं समझ में आया? तरक्की मतलब ये होता है, जैसे हम लोगों ने नशोनुमा अभी पढ़ा, नशोनुमा का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जो हमारा क्वांटिटेटिव होता था, है ना, जो हम लोग क्वांटिटी में जिसको नाप सकते हैं। चाहे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये नहीं था, पहले आ गया 2 मीटर लंबा हो गया है, 2 फीट लंबा हो गया है, 1 फीट लंबा हो गया है, इसके अंदर दांत आ गए हैं, सारी चीज हम लोग देख सकते थे। इसके बड़े हो गए, सिर बड़े हो गए हैं, हाथ बड़े हो गए हैं, ये सारी चीज हम लोग नाप सकते थे। जिसको हम लोग नाप सकते थे, इन चिट्टे उठाएंगे हम लोग, हमारी हाइट नाप सकते हैं, और ये एक टाइम के बाद रुक जाता है, नशोनुमा एक टाइम के बाद रुक जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है आपका, जो तरक्की होती है, वो कभी रुकती नहीं है, ये वूम्ब टू टूम चलती है, यानी आपकी कब्र से ले, आपके गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। यानी आप बच्चा इस जमीन पर आया नहीं हुआ है, इस दुनिया में आया नहीं हुआ है, उससे पहले से उसकी तरक्की शुरू हो जाती है, और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक लगातार उसकी तरक्की होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने पहले बचपन में आपने क्या पढ़ा था, ABCD, ये आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा है आपने? ABCD पढ़ा है। तो क्या आपको क्या लग रहा था कि ABCD, पहले आपको लग रहा था कि ABCD पढ़ लूं तो मैं दुनिया जीत जाऊंगा, मुझे मिस मारेंगे नहीं, मुझे टीचर मारेंगे नहीं अगर मैं ABCD पढ़ ले रहा हूं। जैसे ही आप बड़े हुए तो आपको कैट, ये सब चीजें पढ़ाना शुरू कर, कैट, डॉगी, डंकी, D फॉर डॉगी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर, ये सब सारी चीज पढ़ाना शुरू कर दिए ना। जैसे और बड़े हो गए तो आपकी कहानी शुरू हो गई, आपकी वन सेंटेंस आ गया, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ कैट, इस तरीके से, शी इज माई सिस्टर, ही इज माई ब्रदर, इस तरीके से आपके सामने पेश हो गया। फिर जैसे और बड़े हो गए तो आपके सामने एक पैराग्राफ, एक पोएम लेकर आएगी। और बड़े हो गए फिर आपके सामने कहानी शुरू हो गई। फिर और बड़े हो गए तो आपने 10th क्रॉस किया, और बड़े हो गए 12th क्रॉस किया, आपने D.Ed B.Ed क्रॉस किया, और बड़े हो गए तो अब आपके सामने C.Tet है। यानी लगातार आप सीखते हुए आए हुए हैं, लगातार आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। अगर आप लगातार सीख नहीं रहे हैं तो वो एक टाइम पर रुक गए हैं आप, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आप लगातार सीख रहे हैं, अब सीख रहे हैं सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं। आपने पहले आपको ढंग था, बात करने का ढंग था, आपको ये बताइए, क्या आपको बात करने का ढंग था शुरू में जब थे, यानी आप जब स्कूल नहीं आ रहे थे, आप अपने आसपास के एरिया में रहते थे, तो वही बोली बोलते थे जो आपके वालिदैन बोलते थे, वही बोली आप बोलते थे जो आपके आसपास के एरिया में बोली जाती है। तो हो सकता है वो बोली समाज में अच्छी ना मानी जा रही हो सकता है आपकी बोली टपोरियों की बोली हो या छपरियों की बोली हो सकता है आप जो बोल रहे हैं वो जबान के तौर पर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, उसको अदब में शामिल नहीं किया जाएगा, वो अच्छी बोली ना बोल रहे हो। लेकिन जैसे ही आप स्कूल आए तो आपको उर्दू बोलना सिखाया गया, आपको मराठी बोलना सिखाया गया, आपको इंग्लिश बोलना सिखाया गया, आप समाज में रहना शुरू हो गए, आपके टीचर से बताने शुरू किया कि आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं, किस तरीके से आपको बोलना चाहिए। ये क्या हुआ, खाली आप पढ़ाई के बेस पर थोड़ी आपकी तरक्की हुई, आपके समाज के बेस पर भी तरक्की हुई है, आप समाजी तौर पर भी आप ग्रो हुए हैं, और आज तक आप ग्रो कर रहे हैं, लगातार आप ग्रो कर रहे हैं। यानी आपकी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो लगातार हो रहा है। चाहे आप अपने घर पर देख लीजिए, चाहे आप समाज में देख लीजिए, कहीं पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जहां आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जहां आपकी तरक्की नहीं हो रही है। लगातार आप तरक्की कर रहे हैं। तरक्की मतलब ये नहीं है कि आप घर बनवा ले रहे हैं, पहले आपके पास एक मकान था अब आपके पास 4 मकान हो गए, ये आपने तरक्की कर ली, नहीं। आपका मेंटली भी आप तरक्की कर रहे हैं, फिजिकली भी आपकी तरक्की हो रही है, और पढ़ाई के बेस पर भी आप तरक्की कर रहे हैं, समाज के बेस पर भी आप तरक्की कर रहे हैं। हर बेस पर आप लगातार चौतरफा तरक्की कर रहे हैं, यानी चारों तरफ से आप तरक्की कर रहे हैं। कहीं से ऐसा मामला नहीं छूटा है या कहीं से कोई पहलू ऐसा नहीं छूटता है जहां से आप तरक्की नहीं कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी आपसे कोई 1000 रुपया मांगा, आपका पैसा कमाने लगे, ठीक है,
आप पैसा कमाने लगे, आपकी नौकरी लग गई है और इंशाल्लाह लग जाएगी, आप पैसा कमाने लगे। अब पैसा अगर कमा रहे हैं, ठीक है, तो एक इंसान आया, बोला मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है, और आपने उसको तुरंत उसको पैसा दे दिया। क्या किया? 1,000 रुपया उनको उसको पैसा दे दिया। अभी आपको इसके बारे में, आपकी तरक्की हुई नहीं थी, इसके बारे में आपको प्रॉपर पता नहीं था कि 1,000 रुपया लेकर मेरा ये करेगा क्या, या मुझे वापस देगा कि नहीं देगा, तो आपने तुरंत उसको दे दिया। कितना दे दिया? 1,000 रुपया तुरंत आपने उसको दे दिया। अब जब आपने उससे मांगा तो आपको भी जरूरत पड़ी 1,000 की, आपने मांगा कि मेरे भाई मुझे पैसा दे दो, तो बोलेगा कि सर मेरे पास नहीं है, या ऐसे ऐसे करके क्या बोलना शुरू कर देगा कि वो बहाना बनाना शुरू कर देगा। आपको पैसा वापस करने से हिचकिचाएगा कि मैं उसको पैसा नहीं देना चाहता, या आपको पैसा वो देना नहीं चाहता, हिचकिचाएगा, कुछ भी करना शुरू कर देगा। तो आपके पास क्या हो गया? आपके पास दिमाग आ गया, आपकी तरक्की हो गई है कि भाई मैं किसी को अब पैसा नहीं देने वाला, पैसा अब नहीं देने वाला किसी को। कोई कुछ भी कर ले, किसी भी तरीके से मुझसे पैसा मांग ले, लेकिन अब मैं उसको पैसा नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मुझे पहले एक्सपीरियंस हो चुका है, एक बार 1,000 रुपया मैं फंसा चुका हूं अपना। तो ये क्या हो जाएगा? आपकी तरक्की कहलाएगी, यानी आपका डेवलपमेंट यही तो है। आप लगातार जो सीख रहे हैं, अपने दिमाग में बिठा रहे हैं और उस हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, यही आपका तरक्की हो जाए। ठीक है, अब ये चीज आपका सोच के बेस पर भी रहता है, आपका रवैया, आपका एहसास, आपके अखलाक, आपकी जबान, हर तरीके से आपकी तरक्की होती रहती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक बच्चा है, पहले क्या करता था? छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देता था। आप इससे कोई छोटी बात कर लीजिए, इसकी गेंद ले लीजिए, इसको डांट दे दीजिए, इसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह बिठा दीजिए, रोना शुरू कर देगा, यहाँ रोना, बहुत तेजी से रोना शुरू कर देगा, है ना। लेकिन अब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब वो नौकरी करना शुरू कर देता है, तब उसको क्या है, वो बॉस उसका लगातार बोलता है, लगातार उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके मैनेजर्स हैं, है ना, तो वो लगातार उसके बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है, वो गुस्सा उसका बर्दाश्त करना शुरू कर देता है। पहले वही बच्चा जो छोटी छोटी बात पर रोने लगता था, आज वही बच्चा बड़ी बड़ी बात को सुन लेता है और बर्दाश्त कर लेता है। ये क्या है? ये हम लोग कह सकते हैं इसको तरक्की। ठीक है, क्या इसको ग्रोथ नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि बड़ा होने के बाद ही वो बात शुरू कर दे। हो सकता है किस एज में उसने शुरू किया, नहीं पता सर। तो जो चीज आप नाप सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वही ग्रोथ कहलाएगी, वही नशोनुमा कहलाएगी। उसके अलावा जो भी आपके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, चाहे छोटे पर आ रही हैं, चाहे बड़े पर आ रही हैं, चाहे आ जा रही हैं, चाहे कल आ जा रही हैं, वो सारी की सारी आपके तरक्की कहलाएगी। याद रखिए, जिसको सिर्फ नापा जाता है उसी को हम लोग नशोनुमा कहते हैं, और जिसको मुकम्मल नाप नहीं सकते हैं वो हमारी ग्रोथ कहलाएगी, वो हमारी डेवलपमेंट कहलाएगा, यानी हमारा वो क्या कहलाएगी? तरक्की कहलाएगी। वहीं पर अगर हम लोग जिस्मानियत के तौर पर बात कर ले, जिस्मानी तौर पर बात कर ले, तो जिस्मानी तौर पर हम पहले इस तरीके से थे, फिर ये लोग धीरे धीरे ऐसे हुए, धीरे धीरे ऐसे हुए, धीरे धीरे इस तरीके से ऐसा होना शुरू हो गए। अब क्या आपको लग रहा है कि ये कुछ देर 2 कदम चला ऐसे था, फिर 2 कदम चला ऐसे हो गया, 2 कदम चला ऐसे हो गया, 2 कदम चला ऐसे हो, 2 कदम ऐसे? नहीं, इसमें कई हजार साल लगे हैं इन लोगों को इस तरीके से होने पे। यानी जो बंदर से इंसान बने हुए हैं, इनको कई हजार साल लगे हुए हैं, तब जाकर एक बंदर से इंसान बनने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो पाया है, बंदर से इंसान बनने का। तो ये क्या हो जा रहा है? ये जिस्मानी तौर पर भी इनकी तरक्की हुई। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इनकी तरक्की ऐसे हुई है? इसको नाप तो सकते हैं हम लोग, लेकिन कब नाप सकते हैं? जब ये हमारे पास होते, ये कई हजार साल में इनके अंदर ये प्रोग्रेस देखने को मिला है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जिस्मानी तब्दीलियां हैं जो कि तरक्की के बेस पर होती है। अब तरक्की की खुसूसियात देख लेते हैं आपकी, कि तरक्की की खुसूसियात क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जामे अमल, सबसे नंबर पर जामे अमल क्या होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर जामे अमल क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो तरक्की सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी, जज्बाती, समाजी, लिसानी और अखलाकी पहलुओं पर भी असर अंदाज होती है। तो सबसे पहले नंबर पर क्या हम लोगों ने देखा कि जो हमारे जामे अमल होता है, जिस्मानी नहीं, सिर्फ जिस्मानी ही नहीं बल्कि जहनी, जज्बाती, समाजी, लिसानी, अखलाकी पहलुओं पर भी असर अंदाज होती है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर अगर हम लोग जिस्मानी को छोड़ दे रहे हैं, जैसे जिस्मानी तो हमारी तरक्की हो ही रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नशोनुमा बोलते हैं, और उसके अलावा जो रहेगा वो जहन, आपका जहन बढ़ेगा, आपके जज्बात मुतासिर होते रहेंगे। जैसे बच्चा था वो पहले छोटी छोटी बातों पर रोता था, लेकिन अब बड़ी बड़ी बात हो जाती है नहीं रोता है। वहीं पर समाज, लिसाने, हर पहलुओं पर असरअंदाज होती रहती है। वहीं पर मुसलसल और तदरीजी, यानी मुसलसल, ये एक मुसलसल, कॉन्टिन्यूअस और मरहलावार यानी ग्रेजुअल है, जो आहिस्ता आहिस्ता शख्सियत को निखारता रहता है। अब क्या है, आपको क्या लग रहा है कि आपने ABCD
एक ही दिन में सीख लिया था। आपको क्या लग रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास कोई छोटा बच्चा है, आपको टीईटी की तैयारी करने में थोड़ा सा परेशानी उठाने देखने को मिल रही है, मतलब परेशानी मीन्स ये हो जा रहा है कि आप जैसे ही आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है। आप सोचते कि काश मुझे और टाइम मिल जाता, मैं एक मिनट, काश आप सोचते कि मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करता, है ना। लेकिन अगर मैं एक आध साल तैयारी करता था तो मेरा तो निकल ही जाता। तो आप सोच क्या आप ये कर सकते हैं कि आपके यहाँ जो छोटा बच्चा है, जो अभी एबीसीडी पढ़ रहा है या जो 1 to 5th की क्लास के बीच में है, दरमियान में है, आप उसको लगा ले आइए, सीडीपी पढ़ाइए। उसको समझ में आएगा? ईमानदारी से बताइए, समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे समझेगा। उसका जो दिमागी लेवल है सीटेट तक आते हुए, टेट तक आते हुए, उसका दिमागी लेवल पहले ग्रो करना पड़ेगा। उसको आपको क्लियर लगाना, ग्रो करना पड़ेगा कि हम लोग वो ग्रो हो जाए। इस तरीके से 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेप चलते रहे, तब ग्रो होंगे। तब जाकर आपको यह देखने को मिलेगा कि इस बच्चे की ग्रोथ हुई है कायदे से, है ना। तब ग्रोथ नहीं, इस बच्चे की तरक्की हुई है कायदे से। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको बना सकते हैं, मीन्स अब हम लोग इसको टीटी पढ़ा सकते हैं या सीटेट को पढ़ा सकते हैं, है ना। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, टीटी को पढ़ा सकते हैं। कब? जब हम लोग ये कहेंगे, 1 मिनट का टाइम लेंगे। चलिए, तो मुसलसल और तजरीजी क्या हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूअस। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग चौतरफा लगातार, कभी हम लोगों का दिमाग बढ़ रहा है, समाजी तौर पर हम लोग बढ़ रहे हैं, जिस्मानी तौर पर हम लोग बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज आपने देखी। वहीं पर मरहलावार जो रहेगा वो ग्रेजुअल, यानी धीरे धीरे। हम कोई छोटे बच्चों को उठाकर सीटेट और टेट की सीडीपी नहीं पढ़ा सकते। सीटेट या टेट के लिए हम लोग उर्दू नहीं पढ़ा सकते। उनको वही उर्दू पढ़ानी पड़ेगी जो अलिफ से लेकर, जो उनके अलिफ से लेकर रहेगी या तक रहेगी। उनको वही चीज पढ़ाई जा सकती है जो ABCDEFGHIJKLMNO रहेगा, वही चीज पढ़ा सकते हैं। जबकि यहाँ पर क्वालिटेटिव लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव तक उसको नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि वो अभी ABCD इस तरीके से पढ़ रहा है, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ाया जा सकता, उसको किसी भी तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मुसलसल और तजरीजी हो जाएगा कि एक मरहले में चलेंगे, इकट्ठा हम लोग लाकर उसको एक साथ अपनी ग्रोथ नहीं, अपनी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वहीं पर हमारा मुसलसल रहता है, लगातार चलता रहता है और जिंदगी भर जारी। लगातार चलने का मतलब ही हो जा रहा है जिंदगी भर जारी। तरक्की का अमल पैदाइश से शुरू होकर पूरी जिंदगी तक जारी रहता है। जैसे सीखना, समझना, रवैया बदलना, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, हमारे तरक्की में ही शामिल हो जाएगी। हमारा रवैया भी किसी के प्रति बदल जा रहा है। अभी आपको बताया कि आप 1000 रुपया किसी को उधार दे दे रहे हैं, आपको उसका इल्म नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने पैसा देने से मना कर दिया, आपको इसका इल्म हो गया है कि अब मैं किसी को पैसा देने से पहले सोचूंगा कि वो मुझे पैसा वापस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ये क्या हो जाएगी, ये आपकी तरक्की हो जाएगी। रवैया भी बदल जाएगा, जज्बात भी बदल जाएंगे, इमोशन भी आपका बदल जाएगा, हर चीज आपको बदला हुआ देखने को मिलेगा। अब वहीं पर क्वालिटेटिव मेयार की बात कर ले रहे हैं, तो ये एक मेयारी तब्दीलियों पर मुश्तमिल होता है, जैसे सोच, रवैया, ताल्लुकात, जबान और फैसले लेने की सलाहियत। इसे नापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यही चीज सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर कोई क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव मतलब आपकी तरक्की, क्वांटिटेटिव मतलब आपका नशोनुमा, क्वांटिटेटिव मतलब जिसको नापा जा सकता है, क्वालिटेटिव मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता। क्वालिटेटिव क्या होती है, तरक्की होती है। क्वालिटेटिव को और कोई नाम दे सकते हैं, इर्तिका नाम दे सकते हैं, और कोई इंग्लिश में नाम डेवलपमेंट दे सकते हैं, और जो हमारा जिसको हम लोग नाप सकते हैं नशोनुमा कहा जाता है, और कोई नाम इंग्लिश में तो ग्रोथ कहा जाता है। जिसको हम लोग नाप सकते हैं वो हमारे नशोनुमा है, जिसको हम लोग नाप नहीं सकते वो हमारी तरक्की हो जाएगी। तो ये मेयारी तब्दीलियों पर मुश्तमिल होता है। जैसे हमारी सोच हो गई, रवैया हो गया, ताल्लुकात हो गया, जबान हो गया, फैसले लेने की सलाहियत हो गई, इसे नापा नहीं जा सकता। फैसले लेने की सलाहियत तो 6 साल के बच्चे में भी हो जाएगी, फैसले लेने की सलाहियत 18 साल के बच्चे में भी हो जाएगी, फैसले लेने की सलाहियत 60 साल के हो सकता है बुढ़े में भी ना हो कि वो सही फैसला ले पाए, और 6 साल का बच्चा सही फैसला ले रहा है। हो सकता है 18 साल का बच्चा फैसला सही ले रहा है, हो सकता है 45 साल का आदमी फैसला सही ना ले पाए, है ना। तो ये हम नाप सकते नहीं है,
किसी को नापा नहीं जा सकता, या किसी के एज के हिसाब से ये नहीं डिसाइड किया जा सकता कि उसके पास कितनी अकल होगी, कितना उसके पास नॉलेज होगा, क्या उसके पास होगा, क्या नहीं उसके पास होगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे, कि अगर हम लोग एज के हिसाब से, अब इसकी इस तरीके से मान सकते हैं, जैसे जो पुराने जमाने के आदमी थे, आपके दादा परदादा, अगर दादा वादा जिंदा होंगे आपके, है ना, या आपके वालिदैन जिंदा होंगे जो कि बहुत बूढ़े हो गए होंगे, जिनको मोबाइल से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और आपके घर में एक छोटा बच्चा होगा, या आपका बच्चा होगा, या आपका भतीजा होगा, वो मोबाइल चला रहा है, उसको डर नहीं लग रही है मोबाइल चलाने, पूरा ऐसे ऐसे रील पकड़कर ऐसे ऐसे कर दे रहा है। हमारे घर में भी एक है, वो ऐसे ऐसे करता रहता है मोबाइल उठाकर। और वहीं पर अगर अपने घर के बुजुर्गों के बारे में देखो, तो बुजुर्गों को मोबाइल चलाने का ढंग नहीं है। तो ये क्या है, उनके अंदर तरक्की हो चुकी है, जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर तरक्की हो चुकी है उस चीज को, यानी मोबाइल की तरक्की उनके अंदर हो चुकी है, उनका दिमाग मोबाइल को पढ़ चुका है। लेकिन वहीं पर जो बुजुर्ग आदमी रहेंगे, उनकी एज तो ज्यादा है, लेकिन एक्सपीरियंस, उनको तरक्की उनकी नहीं हो पाई है मोबाइल को लेकर, है ना। तो ये म्यारी यानी क्वालिटेटिव रहता है, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि ये किसी भी एज के इंसान में कभी भी कोई भी तरक्की हो सकती है। चाहे कोई छोटा बच्चा रहेगा, उसके अंदर भी तरक्की हो सकती है, बड़ी बड़ी तरक्की हो सकती है, और वहीं पर कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग इंसान रहेगा, उसके अंदर भी हो सकता है वो तरक्की ना हुई हो। तो तरक्की को हम लोग किसी भी एंगल से नाप नहीं सकते हैं, मुशाहिदे से पहचानना जाता है। तरक्की मापने के लिए कोई आला नहीं होता है, मतलब किसी भी तरीके से हम लोग तरक्की को नहीं नाप सकते हैं। उसे सिर्फ बच्चे के बर्ताव, जज्बात, सीखने के अंदाज से समझा जा सकता है। हम लोगों को कैसे पता बच्चे को मोबाइल चलानी आ गई है? क्योंकि वो लगातार ऐसे रील को पकड़ पकड़ कर देख रहा है, कभी मोटू पतलू देख रहा है, कभी कार्टून देख रहा है, कभी छोटा भीम देख रहा है, इस तरीके से वो लगातार देखे जा रहा है ना। और बड़ों को, बुजुर्गों को किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, उनको मोबाइल पकड़ाओ तो वो चलाने से डरेंगे या हिचकिचाएंगे, उनको पता ही नहीं है किस तरीके से चलाया जाएगा, है ना। तो हम लोग ये जज्बात, उनके बर्ताव से हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, वो लगातार, उनका बिहेवियर छोटे बच्चे का लगातार बढ़िया से खसकाया जा रहा है, और वही बड़े जो बुजुर्ग हैं वो चला ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक भविष्यवाणी जिसको बोला जाता है, कर सकते हैं कि हाँ, इस तरीके से हो सकता है, आने वाले बच्चों में ये चीजें देखने को मिल सकती हैं, बुजुर्गों में नहीं है। उसे सिर्फ बच्चों के बर्ताव, जज्बात, सीखने के अंदाज से ही समझा जा सकता है कि इसकी तरक्की हुई है कि नहीं हुई है। उसके अलावा हम लोग इसको नाप नहीं सकते हैं। बच्चा अगर मोबाइल चला रहा है, हमको पता चल जा रहा है, इसको पता है तभी मोबाइल चला रहा है और सही तरीके से चला रहा है। वहीं बुजुर्गों के कैसे पता नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वो चला ही नहीं पा रहे हैं, देख रहे हैं उनके सामने वो स्क्रीन टच कर रहे हैं तो कुछ और कर रहे हैं वो लोग, है। या हम लोग देखे समझे तभी पता चल पाया कि तरक्की हुई कि नहीं हुई। तो किसी भी एज में कभी भी तरक्की कोई भी चीज की हो सकती है। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, ये एक बहुत बड़ी टॉपिक, एक अलग से कभी पढ़ाएंगे इसको। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, ये भी डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। हर बच्चे की तरक्की का तरीका, रफ्तार और अंदाज अलग होता है। कोई बच्चा जल्द बोलने लगता है, कोई देर से मगर गहराई से सीखता रहता है। अब देखो, आपके यहाँ आपकी क्लास में हो सकता है आप लोग भी बहुत टीचर होंगे, आप लोगों में से बहुत लोग टीचर होंगे, तो आप लोग देखेंगे कि आप जब पढ़ा रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं तुरंत एक्वायर कर ले रहे हैं, तुरंत वो अपने दिमाग में फिट कर ले रहे हैं। हाँ, मिस ने ऐसा पढ़ाया और टीचर ने ऐसा पढ़ाया करके वो सीख ले रहे हैं, मैम ने ऐसा पढ़ाया, सर ने ऐसा पढ़ाया, तुरंत वो समझ ले रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जिनको पढ़ाते रहो 2-3 बार सुनेंगे तब जाकर समझेंगे, और वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे रहेंगे जो समझ ही नहीं पाएंगे, जिनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो बेकार है? नहीं, उनकी सीखने की सलाहियत अलग है। यही चीज आपका एनसीएफ बोल रहा है कि कोई बच्चा बेकार नहीं होता है, किसी बच्चे के पास दिमाग कम नहीं होता है, बस सीखने की सलाहियत उसकी अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई 2-4 बार बताने के बाद सीखता है, कोई 10-12 बार बताने के बाद सीखता है, लेकिन सीखते सभी हैं। तो हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। ये एक बहुत अलग टॉपिक है, इसको फिर कभी पढ़ाएंगे, इसके बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत पड़ेगी आपकी, तब पड़ेगी जब हम लोग एनसीएफ वगैरह को पढ़ाएंगे। अब कुल मिलाकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ वो होती है जिसको नाप सकते हैं, डेवलपमेंट वो होता है जिसको नापा नहीं जा सकता है। आपको बताया था कि डेवलपमेंट होता क्या है, तो डेवलपमेंट बहुत बड़ा एरिया होता है, बताए थे आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट बहुत बड़ा एरिया है, बहुत विशाल एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ह्यूज है ना। और वहीं पर बात करें हम लोग अगर ग्रोथ की, तो ग्रोथ उसका एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ पर ये एक छोटा सा पार्ट है, कौन? ग्रोथ, ठीक है। तो आपकी नशोनुमा जो है वो एक छोटा सा पार्ट होती है, किसका? तो ग्रोथ का। देखो, ये पूरा डेवलपमेंट है, ये तरक्की है, और उसमें छोटा सा हिस्सा क्या होती है? आपकी ग्रोथ होती है। यानी ये कहा जा सकता है कि डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ होती है। आपका डेवलपमेंट बहुत विशाल टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसकी एक हेडिंग है ग्रोथ। ग्रोथ में जिसको नापा जा सकता है, ये भी अगर ग्रोथ हम लोग कह सकते हैं, हमारी बॉडी पहले 5 फीट की थी, अब मैं 6 फीट का हो गया हूं, तो ये मेरी ग्रोथ हो चुकी है। बिल्कुल ग्रोथ हो चुकी है सर। कैसे नापा? मैंने इंची टेप से नापा। क्या इसको बोलते हैं उर्दू जबान में?
नशोनुमा बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, क्या इसी को तरक्की बोल सकते हैं? बिल्कुल तरक्की बोल सकते हैं। नशोनुमा को आप तरक्की बोल सकते हैं, नशोनुमा को आप डेवलपमेंट बोल सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को नशोनुमा नहीं बोल सकते। नशोनुमा को डेवलपमेंट बोल सकते हैं, डेवलपमेंट को नशोनुमा नहीं बोल सकते, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है ना। अगर जैसे हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारा बहुत बड़ा एरिया है, महाराष्ट्र उसका एक सूबा है, तो हम लोग महाराष्ट्र को हिंदुस्तान बोल सकते हैं? महाराष्ट्र को हिंदुस्तान बोल सकते हैं? बताइए। महाराष्ट्र को हिंदुस्तान, कि हाँ महाराष्ट्र हिंदुस्तान का इलाका है, हाँ हिंदुस्तानी यहाँ पर रहते हैं, है ना, हिंदुस्तानी यहाँ पर रहते हैं, महाराष्ट्र को हम लोग हिंदुस्तानी बोल सकते हैं, ये हिंदुस्तानी सूबा है, ये हिंदुस्तानी सूबा है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये हमारा महाराष्ट्र है, ये हमारा महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा एक हिंदुस्तानी सूबा है, महाराष्ट्र एक हिंदुस्तानी सूबा है, यहाँ पर हिंदुस्तानी लोग रहते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब क्या मैं पूरे इंडिया को ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मराठी लोग रहते हैं? या मैं पूरे इंडिया में ये बोल सकता हूँ कि ये जो पार्ट है मेरा पूरे इंडिया वाला, जहां पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और आपका राजस्थान, कश्मीर, मध्य प्रदेश सारी चीज आ जा रही है, तो क्या यहाँ पर महाराष्ट्री लोग रहते हैं, महाराष्ट्र मराठी लोग रहते हैं? मैं बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक सूबे में ही महाराष्ट्र मराठी लोग रहते हैं ना। मैं मराठी लोगों को हिंदुस्तानी बोल सकता हूँ, लेकिन सभी हिंदुस्तानी जो अलग अलग स्टेट से ताल्लुक रखते हैं उनको मराठी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो वहां के हैं ही नहीं। तो नशोनुमा क्या होती है? नशोनुमा एक छोटा सा पार्ट होता है। नशोनुमा एक महाराष्ट्र है जिसमें मराठी लोग रहते हैं, और मराठी लोगों को हम लोग हिंदुस्तानी बोल सकते हैं, लेकिन सभी हिंदुस्तानी को मराठी नहीं बोल सकते। ठीक उसी तरीके से पूरा बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़े डेवलपमेंट में एक पार्ट है नशोनुमा। नशोनुमा को हम लोग तरक्की बोल सकते हैं, डेवलपमेंट बोल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा जो पार्ट है डेवलपमेंट, उसको हम लोग नशोनुमा नहीं बोल सकते। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो वो है डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहले नशोनुमा को रखा गया है यहाँ पर, तरक्की को यहाँ पर रखा गया है। नशोनुमा इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, और ये एक फिजिकल, एक जिस्मानी अमल होता है। वहीं पर तरक्की जो होती है वो हमेशा वूम टू टूम यानी गर्भ से लेकर कब्र तक लगातार चलती रहती है। बच्चा पैदा ही नहीं होता है उससे पहले से उसकी तरक्की होना शुरू हो जाती है, और लास्ट तक यानी जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसकी तरक्की होती रहती है। इट इज मेजरेबल, ये नापी जा सकती है, यानी नशोनुमा ग्रोथ जो होती है वो नापी जा सकती है। वहीं पर नॉट ऑलवेज मेजरेबल, कभी भी ये नापी नहीं जा सकती। इट स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज, नशोनुमा जो होती है वो एक सर्टेन एज पर रुक जाती है, एक सर्टेन एज पर ये जाकर रुक जाती है। मतलब एक टाइम बालिग हो जाएगा इंसान, 18-19 साल का हो जाएगा, उसकी हाइट वगैरह रुक जाएगी। इन्वॉल्व मल्टीपल डोमेन्स, मुख्तलिफ शोबों पर मुश्तमिल होती है, मतलब ये लगातार हमेशा चलती रहती है। इट इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, नशोनुमा डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। डिपेंड ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और जो तरक्की होती है वो हमेशा हेरिडिटी यानी उसका जो जेनेटिक्स है वो कैसी है, और उसके अलावा वो कौन से एनवायरनमेंट में रह रहा है, कौन से माहौल में वो रह रहा है, वो डिपेंड करती है। अब एनवायरनमेंट और हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी जेनेटिक्स आपको पता ही चल गया है कि जेनेटिक्स होती क्या है। वहीं पर अगर एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो एनवायरनमेंट को आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपको मौलाना बनना है, अगर आपको मौलाना बनना है तो आपको ऐसा माहौल चाहिए जहां पर पढ़ाई वैसी की जा रही हो, जहां पर आपको पढ़ाई की जा रही हो मौलाना बनने की, जहां पर तालीम दी जा रही है, दीनी तालीम दी जा रही है। अगर आप सोचें आप महा टीईटी की तैयारी करके मौलाना बन जाएंगे या सीडीपी पढ़ के मौलाना बन जाएंगे तो नहीं बन पाएंगे। सीडीपी पढ़कर आप साइकोलॉजी पर आपकी पकड़ बनेगी, ना कि आपको दीन पर पकड़ बनेगी। तो अगर दीन की तालीम हासिल करनी है तो आपको उनकी पढ़ाई ही पढ़नी पड़ेगी। तो ये क्या हो जा रहा है, आपकी तरक्की आपके एनवायरनमेंट पर असर कर रही है। जिस एनवायरनमेंट में आप रहेंगे वही चीज आप बन पाएंगे। अगर आप सोचेंगे महा टीईटी की तैयारी करके आप डॉक्टर बन जा रहे हैं तो नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये एनवायरनमेंट हो जा रहा है, हेरिडिटी हो जा रही है। जिस तरीके से आपकी हेरिडिटी है, जैसे आपकी जेनेटिक्स रहेंगी उस हिसाब से आपका कद होगा, उस हिसाब से आंखों का कलर होगा, उस हिसाब से बाल का कलर होगा। ये सारी चीज आपकी हेरिडिटी रहेगी। तो हमारा जो हम इंसान, अगर हम लोग बात कर ले, हम जो हैं, हम आपके सामने जो है, ये हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट, ये दोनों का असर होता है तब एक इंसान बनता है। यानी इंसान अगर हम लोग बात कर ले, ह्यूमन हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट कर दो तो इज इक्वल आ जाएगा क्या? ह्यूमन आ जाएगा, या इज इक्वल डेवलपमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर ले रहे हैं हम लोग, और उसकी ये है कि ये एक तरक्की का हिस्सा होता है, वहीं पर ये विरासत और माहौल पर मुनहसिर होती है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को हम लोग कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लास को यहीं पर कर देते हैं खत्म। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बहुत बड़ा है, इसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर आगे की क्लास आपके कंटिन्यू होगी
ऐप पर। और अगर आपने अभी तक ये वाला बैच ज्वाइन नहीं किया है, इसमें हमारा जो है हम आपको सीडीपी उर्दू और देखो उर्दू 2 लोग पढ़ाएंगे जो इसमें रहेगा आपके। उर्दू हम भी पढ़ाएंगे और उसके अलावा एक मैम भी आपको उर्दू पढ़ाएंगे। उर्दू 2 लोग पढ़ाएंगे, सीडीपी हम पढ़ा रहे हैं आपको, एसएसटी हम पढ़ा रहे हैं आपको, और उसके अलावा मैथ और साइंस एक मैम पढ़ाएंगे आपको, इंग्लिश एक टीचर पढ़ाएंगे आपको, और ईवीएस हम भी पढ़ाएंगे, और एक मैम और एक और मैम है वो भी पढ़ाएंगे हम। इस वजह से एक मैम में से हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि बहुत बार ऐसा हो जाएगा जैसे हमारा एसएसटी सब्जेक्ट है, एसएसटी जो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आपको पता ही है कितना बड़ा एसएसटी होता है। तो एसएसटी को खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है, चैलेंजिंग एक तरीके से अपना है ना। तो अगर एसएसटी खत्म करने के लिए हमको ज्यादा टाइम एसएसटी पर देना पड़ा तो यहाँ पर और बाकी लोग संभाल लेंगे अपना जो सब्जेक्ट रहेगा, वरना हम ही पढ़ाएंगे। और मतलब उनकी भी क्लास चलेगी और हमारे भी क्लास चलेगी। और उसके अलावा जैसे हमारा ये हो जाएगा कि हम अगर हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा हमारा अपनी भी जॉब है, अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ाने के लिए तो हमारी वीडियो जो रिकॉर्डेड आ जाएंगी, बाकी जो अदर टीचर रहेंगे वो आपको लाइव पढ़ा देंगे, तो लाइव भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस वजह से हर सब्जेक्ट के लिए ऑलमोस्ट 2 टीचर रखे गए हैं, यानी एक हम पढ़ाएंगे और एक और टीचर रहेंगे, जिससे आपको तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगी, जिससे आप लाइव क्लासेस भी आप ले सकते हैं। और उसके अलावा आप पीडीएफ और नोट्स, क्विज सारी चीज़ आपको ऐप पर ही मिल जा रही है, और हमारे भी आपकी नोट्स, आपकी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। हो सकता है रिकॉर्डेड रहे, लेकिन हमारी क्लास जरूर मिलेगी आपको। और उसके साइड सीडीपी तो हमारी है ही, सीडीपी के कोई और टीचर नहीं है, सिर्फ हम ही पढ़ाएंगे आपको। ईवीएस के एक टीचर रहेंगे, उर्दू के एक टीचर रहेंगे, है ना, और एसएसटी भी हमारी रहेगी। तो ये रही मुकम्मल क्लास। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप बैच को जरूर ज्वाइन कर लें। बैच स्टार्ट हो चुका है, और इस बैच में आपको पेपर फर्स्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो पेपर फर्स्ट में आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, ये तो पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए पढ़नी है। किसी भी मैथ और साइंस से हो आप, मैथमेटिक्स जो रहेगा पेपर फर्स्ट में रहेगा, ईवीएस जो रहेगा पेपर फर्स्ट में रहेगा, उर्दू और इंग्लिश जो रहेगा ये पेपर फर्स्ट में रहेगा। वहीं पर सोशल साइंस पेपर सेकंड के लिए रहेगा। सोशल साइंस के साथ साथ आपका साइकोलॉजी पढ़नी है, यानी सीडीपी पढ़नी है। मैथ नहीं पढ़नी रहेगी सोशल साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए आपकी सीडीपी रहेगी, उर्दू इंग्लिश रहेगा और सोशल साइंस रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा मैथ और साइंस आप अगर आप हैं तो मैथ और साइंस के भी बैच अवेलेबल हो गए हैं, बहुत कम कीमत पर है, आप एकदम कम से कम कीमत पर आप लोगों के लिए रखे गए हैं। और अगर 2 टीचर हैं आपके पास और पढ़ाने के लिए, तो आप सोच लीजिए कि 2 टीचर को मैनेज करने के लिए कितनी फीस चाहिए, कितने चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत कम फीस में रखा गया है। उम्मीद ये की गई है कि ज्यादा से ज्यादा कम फीस में ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनरोलमेंट करेंगे तो उनको फीस वगैरह देने में, यानी उनकी सैलरी देने में आसानी होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके लिए ये काम किया जा रहा है, कम फीस में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग भी इस चीज में ताउन करें, या इस चीज को थोड़ा सा फरोग दें, या लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि कुछ ना कुछ फायदा हो सके उन लोगों तक का जो आपके लिए सोच रहे हैं कि कम पैसे में आप 500 के अंदर ही आपके सारे बैच आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। तो 500 के अंदर अगर आपको कंप्लीट बैच दिया जा रहा है, नोट्स भी दिए जा रहे हैं, आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, सारी चीजें आपको दी जा रही है, क्विज दिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको फरोग दीजिए, थोड़ा सा लोगों तक शेयर कर दीजिए। जो लोगों को आपको पता है कि ये टीटी की तैयारी कर रहे हैं और अपने उर्दू मीडियम के हैं, जो कि उर्दू मीडियम के लिए बहुत कम क्लासेस देखने को मिल रही है, और जहां पर भी क्लास देखने को मिल रही है वो 2000 आपको ऊपर ही देखने को क्लासेस मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। और ये रही आपकी क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। लास्ट में एक शेर जो है, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन, फिर जाके थोड़ा सा मुकद्दर तलाश कर, फिर जाके थोड़ा सा मुकद्दर तलाश कर। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज।